Assalamualaikum everyone, this is Nazia ma'am from MSK Education Center. Today I am going to explain you the solid chapter जिसका नाम है स्टैटिक्स. ओके अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो ये चैप्टर आपके लिए करके जाना बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद होगा. मैं आपको एट द इनिशियली 3 to 4 ऐसे चैप्टर बताऊंगी कि अगर आपने वो सॉल्व कर लिया ना तो आप इजीली 10th में पास हो जाएंगे. इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ 110%. और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं बताती हूँ वो तो पक्का ही पक्का आते हैं, बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सो मैनी ईयर्स. सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड प्लीज स्मैश द लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब. ओके सो जैसे ही आप टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे एकदम लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, उससे पहले स्टैटिक्स है. इसमें से 14 to 16 मार्क्स का इजीली आता है और क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, कुछ चेंजेस नहीं होते. अगर आपने बेसिक लिया है, एडवांस लिया है तो थोड़ी वैल्यूज अप डाउन हो जाएगी, लेकिन बेसिक में इजीली आप 100 out of 100 सिक्योर कर सकते हो. ओके सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस program in which they collected the following data regarding the numbers of parts in 20 houses in locality. Find the mean. तो इसमें सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मीन. मीन फाइंड आउट करना है. मीन का फॉर्मूला क्या है? हियर आई हैव मेंशन x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi. यहाँ तक कुछ डाउट है? ये फॉर्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है. और फॉर्मूला कैसे याद होता है? सी मेरा तो ऐसा मानना है जितना आप सॉल्व करेंगे आपको ऑटोमेटिकली आपकी जो ब्रेन है उसमें फॉर्मूला फिट हो जाएगा. ओके नंबर्स ऑफ पार्ट्स 0.2, नंबर्स ऑफ हाउस 1. ओके इतने दिया है. 0.2 में कितना है? हाउस 1. ओके सो यहाँ पे हम सॉल्यूशन की तरफ देख लेते हैं. नंबर्स ऑफ प्लांट्स 0, 2 और ये fi. ओके ये इतना पूरा क्वेश्चन में गिवन है. यहाँ तक हमने कुछ नहीं है, बस ये निकालना है. xi कैसे निकालते हैं? सबसे इजी मैं मेथड बता रही हूँ. 0 और 2 के बीच में क्या आता है? 1 आता है, तो वी डायरेक्टली पुट 1. ओके 2 और 4 के बीच में क्या आता है? 3. 4 और 6 के बीच में क्या आता है? 5. 6 और 8 के बीच में क्या आता है? 7. 8 और 10 के बीच में क्या आता है? 9. 10 और 12 के बीच में क्या आता है? 11. 12 और 14 के बीच में क्या आता है? 13. यहाँ तक कुछ भी डाउट हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. सबसे इजी है xi निकालने का ये मेथड. ओके अब यहाँ पे fi गिवन है, xi गिवन है. हमको fi xi दोनों की वैल्यूज निकालना है, तो बहुत इजी है. इसमें fi xi कैसे निकालते हैं? सबसे पहले 1 ओके इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1. 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6. 1 into 5 is equals to 5. 5 into 7 is equals to 35. ओके मतलब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है. यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. 13 and 3 को 13 3 में कितना होता है? 39. ओके यहाँ तक कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट द रिस्पांस. ओके अब ये जब इसको हम टोटल करेंगे 1 6 कितना 7 12 ये सबका टोटल करेंगे तो ये हमारा चला जाएगा 162. यहाँ तक कुछ भी डाउट हो आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. ये हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं. ओके कह सकते हैं कि इस fi हमारा कितना आया? 20 आया जब हमने टोटल करा. fi xi कितना आया? 162. अब इसमें क्या है? दोनों वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट कर देनी है. जैसे हमने दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करा तो क्या आएगा? 0 8.1. सो कितना हमारा मीन आया? 8.1. यहाँ तक कुछ भी डाउट हो बहुत इजी मेथड से करा है, बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमली इजी मेथड है. बस ये है कि आपको डिवाइड आपकी पक्की होनी चाहिए. अगर आप 10th में हो तो आपका डिवाइड जितना स्ट्रांग होगा उतनी जल्दी यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके कुछ भी डाउट नहीं है, बस आपने fi xi सही से निकालना सीख जाना है. और xi किस तरीके से निकालते हैं? xi दोनों को बीच का जो नंबर होता है बिटवीन का वो हमने पुट करना है. और फिर जितनी वैल्यू आ रही है ये सबको हमको यहाँ पे पुट कर देना है और डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो इजीली हमारा 8.1 आ जाएगा. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन.